Hello bachcho, let us look into the question. The question is asking us to describe the processes of autogamy and endomixis in So the key concept that we would be discussing, it is the autogamy and endomixis. Now, what are the processes that completes the process of autogamy and endomixis? That is a point that must be noted. Now, what is autogamy? Autogamy, it is also called as self-fertilization. Along with that, endomixis is a process in which no nuclear fusion take place. Along with that, no exchange of genetic material take place. जैसे ऑटोगैमी में क्या होता है कि सपोज देयर इज वन पैरामीशियम. When we talk about autogamy, we take the example of Paramecium aurelia, right? इन पैरामीशियम ऑरेलिया वी सी कि वहां पे दो माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं और एक किडनी शेप मैक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है. दो माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं तो फर्दर इनका हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूक्लियाई जो रहता है, मैक्रोन्यूक्लियाई दैट फर्दर डिसइंटीग्रेट इनटू द साइटोप्लाज्म, right? And apart from that, this micronuclei divides three division. Up to three division it undergoes. This macronuclei undergoes डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें कि ये जो माइक्रोन्यूक्लियाई है, राइट, वो 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. एंड इन दिस प्रोसेस जब 7 आउट ऑफ 8 इट डिसइंटीग्रेट, right, 7 out of 8 it disintegrate. What happens then? This micronuclei, this single micronuclei that is left, it comes under this protoplasmic cone. This divides, micronuclei divides थ्रू माइटोसिस और ये दो न्यूक्लियाई फॉर्म करती है जो कि इस प्रोटोप्लाज्मिक कोन में एंटर करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट, और सेल्फ फर्टिलाइज हो जाते हैं. दे फॉर्म जाइगोट. This single zygote, what happens after entering the protoplasm? It comes out by forming the zygote. अब ये zygote जब फॉर्म हो गया पैरामीशियम में, तो फिर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि ये zygote डिवाइड कर रहा है दो टाइम. This zygote divides twice. ऑलराइट, और ट्वाइस डिवाइड करके हम देखते हैं कि इनके में 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, राइट. 1 2 3 एंड 4. देयर आर 4 न्यूक्लियाई. अब ये 4 न्यूक्लियाई, दो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं और एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है. तो जैसे ही ये डिवाइड करते हैं, सपोज ये इन्होंने डिवाइड किया, एक मैक्रो न्यूक्लियाई और एक माइक्रो न्यूक्लियाई, राइट. और वहीं एक और डिवीजन होगा, हमें देखने को मिलेगा that there will be one macronuclei and one micronuclei. तो यहाँ पे दो कॉन्जुगेंट्स में पाया गया, राइट. और उसके बाद हम जब ये प्रोसेस थी ऑटोगैमी की, जिसमें खुद से ही खुद को फर्टिलाइज किया गया है, राइट. यहाँ पे 7 आउट ऑफ 8 डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं और वो जो सिंगल बच रहा है दैट इज थ्रू माइटोसिस, दो सेल्स में, दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जा रहा है और वही एंटर कर जा रहा है प्रोटोप्लाज्मिक कोन में. इट इज एंटरिंग द प्रोटोप्लाज्मिक कोन और प्रोटोप्लाज्मिक कोन में इनका जाइगोट फॉर्मेशन होता है. नाउ दिस जाइगोट डिवाइड्स ट्वाइस, जिसकी वजह से 4 सेल्स, 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और 4 न्यूक्लियाई में से आउट ऑफ देम 2 फॉर्म्स मैक्रोन्यूक्लियस एंड 2 फॉर्म्स माइक्रोन्यूक्लियाई, राइट. और जब ये दो माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं तो ये फिर से डिवीजन होके दो इनमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है. दो माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं और एक मैक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, दैट इज किडनी शेप, राइट. तो इस तरीके से ये डिवीजन कैरी आउट हो पाता है और एक पैरामीशिया से दो पैरामीशिया फॉर्म हो पाते हैं, राइट. दैट इज अ मोड ऑफ रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. उसके अलावा जब बात करेंगे एंडोमिक्सिस की, तो एंडोमिक्सिस के प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है कि सपोज दिस इज अ पैरामीशिया
और इसमें प्रेजेंट है एक मैक्रोन्यूक्लियस। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ दो माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट है, राइट। दिस मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, राइट, ताकि इनकी वाइटैलिटी मेंटेन रहे। तो ये रिफॉर्म होते हैं दोनों ही प्रोसेस में टू मेंटेन द वाइटैलिटी ऑफ दिस पैरामीशियम एंड माइक्रोन्यूक्लियस, राइट। तो ये जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उसके बाद सिर्फ माइक्रोन्यूक्लियाई बच जा रहा है, तो माइक्रोन्यूक्लियाई इट विल बी डिवाइडिंग एंड थ्री डिविजन्स देखने को मिलेंगे। थ्री डिवीजन के बाद हम देखते हैं कि 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। सिंस देर आर 8 न्यूक्लियाई, हम देखेंगे कि इसमें से सिर्फ 6 न्यूक्लियाई जो रहेंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियाई जो बचेंगे दे विल बी फॉर्मिंग 2 पैरामीशिया। अब ये दो पैरामीशिया जब फॉर्म होंगे, सपोज दिस इज सेकेंड पैरामीशिया, जो दो पैरामीशिया फॉर्म होंगे वो डिवाइड होके मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्म करेंगे और फर्दर डिवीजन की वजह से यहाँ पे दो और माइक्रो पैरामीशिया का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इन दिस प्रोसेस। माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके साथ ही साथ कोई भी एक्सचेंज ऑफ मैटर, जेनेटिक मैटर नहीं देखने को मिला इन द प्रोसेस ऑफ एंडोमिक्सिस। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि नए पैरामीशिया फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम दीज टू पैरामीशिया। तो यहाँ से दो दो पैरामीशिया, ईच पैरामीशिया से 2 पैरामीशिया हमें ऑब्टेन होंगे। कैसे? ऐसे ही डिविजन्स होंगे इसमें और ये फॉर्म करेंगे 4। तो मैंने बस एक पैरामीशिया का लिया है, तो एक पैरामीशिया से हमें देखने को मिलेगा कि 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है इनकी दोनों ही पैरामीशिया से जो फॉर्म हुए इनसे। अब 4 पैरामीशिया जब फॉर्म होगा तो यानी कि दिस इज फ्रॉम पैरामीशिया 1 एंड दिस इज फ्रॉम पैरामीशिया 2, राइट। अब इनका फर्दर डिवीजन हम देखेंगे तो दो इनमें से जो ये है वो मैक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे और दो माइक्रोन्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो जो मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो पहले तो मैक्रोन्यूक्लियस के बेसिस पे ही डिवीजन होता है। तो यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस के बेसिस पे एक मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ आ गया और दूसरा ये पैरामीशिया है सपोज, तो दूसरा मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ आ गया, राइट। और जैसे ही यहाँ डिवीजन होता है तो एट द टाइम ऑफ एवरी डिवीजन दिस माइक्रोन्यूक्लियाई आल्सो डिवाइड टू फॉर्म वन मोर माइक्रोन्यूक्लियाई। तो इस तरीके से हम यहाँ डिवीजन देख पाते हैं और यहाँ 4 पैरामीशियम पैरामीशियम रिप्रोड्यूस होके बन पाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी एंड एंडोमिक्सिस। ऑटोगैमी में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट हो रही है इन द प्रोटोप्लाज्मिक कोन, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इन एंडोमिक्सिस there is no zygote formation taking place. So this is all about autogamy and endomixis. Hope you all understood. All the best.